बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। दरूद पाक बेचैन दिलों का चैन है। दरूद पाक की फजीलत और बरकत के क्या ही कहने, अल्लाह अकबर। दरूद पाक पढ़ने से दिली मुरादें और हाजतें पूरी होती हैं, क्योंकि दरूद पाक में पूरा निज़ाम पोशीदा है। जो कोई भी खालिस नीयत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक को किसी भी हाजत या मुश्किल वक्त में पढ़ता है तो अल्लाह ताला दरूद पाक पढ़ने वाले शख्स की तमाम परेशानियां और हाजतें दूर फरमा देता है। मोहतरम नाज़रीन, कभी कभार हमारे दिल में एक अजीब सी वीरानी और खामोशी छा जाती है। यूं तो हमारे इर्द गिर्द रौनक और बहुत सा शोर होता है, लेकिन हमारा दिल अंदर से खाली और बेचैन रहता है। ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में अगर हमारे दिल को कोई चीज सुकून और ठंडक मुहैया कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर दुरूद व सलाम है। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपसे कैसे बाकमाल दुरूद पाक के हवाले से मालूमात शेयर करेंगे, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी उम्मत को पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। जिसे पढ़ने वाला कभी भी महरूम नहीं रहता, वो दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी है। इल्मी स्कॉलर वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि दुरूद पाक वो अमल है जो जमीन पर किया जाता है, मगर उसकी आवाज़ आसमान के फरिश्ते भी सुनते हैं। मोहतरम नाज़रीन, दुरूद इब्राहिमी में एक ऐसा राज पोशीदा है जिसे हम रोज पढ़ते तो हैं मगर दिल से महसूस नहीं करते। दुरूद इब्राहिमी वो खास इबादत है जो हम नमाज के आखिर में अत्तहियात के बाद पढ़ते हैं। ये दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाया है। वासिफ अली वासिफ का एक और इरशाद है कि जो शख्स मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है वो कभी भी अकेला नहीं रहता। तो जो कोई भी टूटे हुए दिल और अपने नसीब पे शिकवा करते हैं, वो तन्हाई में हर नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी को अपना विर्द वजीफा बना लें तो यकीनन उन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों की बारिश बरसना शुरू हो जाती है और अल्लाह सुब्हानहू तआला दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले की किस्मत का सितारा जरूर चमका देता है। इस दुरूद पाक में हज़रत इब्राहिम और आप अलैहिस्सलाम की आल पर दरूद भेजा जाता है। जैसा कि इस दुरूद पाक के दूसरे हिस्से में हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह पाक दरूद भेज और रहमतें नाजिल फरमाइए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। मोहतरम नाज़रीन, दुरूद इब्राहिमी में सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जिक्र मौजूद नहीं बल्कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं। ये हमें मोहब्बत, ईमान, इत्तेहाद और अहले बैत की शान सिखाई गई है। ये दुरूद पाक बहुत ही खास दुरूद पाक है। वासिफ अली वासिफ का एक बहुत ही प्यारा जुमला जो दिल को छू जाता है। आप फरमाते थे कि जो दुरूद इब्राहिमी का जायका पाले वो दुनिया के हर जायके को भूल जाता है। आपने मजीद फरमाया कि दुरूद पाक वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। मोहतरम नाज़रीन, दुरूद इब्राहिमी वो पकीज़ा और बाबरकत दुरूद पाक है कि जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान के दीन इस्लाम की खिदमत की वजह से उनके मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा नसीब हुआ है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर दुरूद व सलाम पढ़ा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, क्या मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम कहिएगा। सुभान अल्लाह। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उम्मत को सलाम कहने का कहा तो आका दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सलाम के जवाब में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर सलाम कहा। अब क़यामत तक हर मोमिन मुसलमान जब भी नमाज अदा करेगा तो लाजमी दुरूद पाक यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ेगा। इसी तरह हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर दुरूद सलाम पढ़ा जाएगा। ये शान है दुरूद इब्राहिमी की। सुभान अल्लाह। इसीलिए इस दुरूद पाक को तमाम दुरूद पाक के जितने भी सीगे हैं उन तमाम में अफजल और आला मुकाम हासिल है, क्योंकि ये जुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा हुआ है। और इस दुरूद पाक को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से अदा फरमाया है। और ये वो दुरूद पाक है कि जो कोई भी इस दुरूद शरीफ को नमाज के अलावा भी विद जुबान रखे तो इसके तमाम दुनियावी अमूर आसानियों से तकमील पाएंगे। और मजीद उलमा कराम ने इरशाद फरमाया है कि इस दुरूद पाक की कसरत करने वालों के लिए दुरूद इब्राहिमी दुनिया और आखिरत के लिए कफील हो जाता है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों के लिए दुनिया और आखिरत की खुशनुदी का सबब बन जाता है और अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अनायत फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, किसी भी जायज़ हाजत के लिए आप रोजाना 313
13 مرتبہ درود پاک کو پڑھ کر اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کریں، کم از کم 11 دن، 21 دن یا 41 دن، یا پھر آپ اپنی حاجت کے مطابق اس درود پاک کی تعداد متعین کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس بابرکت درود پاک کی برکت سے آپ کو اور آپ کے تمام مقاصد میں انشاءاللہ ضرور کامیابی نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔